ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जुलाई 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मेरा बाबा सुख का सागर है और मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे सुख से भरपूर होती जा रही है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु करने। और काया कल्प तरु किससे होगी? याद से ही काया कल्प तरु होगी। अब कल्प तरु किससे कहते हैं? मतलब जिसका सब कुछ बदल जाए, पहचान ही ना पाओ, है ना। जैसे कई बार लोगों को धरे, तुमने तो इस घर की काया कल्प तरु कर दी, ये तो बड़ा जीर्ण शीर्ण था, कैसा कर दिया? मतलब संपूर्ण परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं तुम अपने सहित सबसे पहले अपना परिवर्तन करते हो और फिर सारी दुनिया का। तो आत्मा परिवर्तित हो जाती है, फिर शरीर तो सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति होने के कारण अच्छा मिलता ही है, लेकिन इसका तरीका क्या है? याद और सिर्फ याद। आज का प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? मतलब नरक में जो निवास कर रहे हैं वो स्वर्ग में निवास कैसे कर सकते हैं? अभी तुम बच्चों को जिए दान कैसे मिलता है, बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए मरना जरूर पड़ेगा। अब ये दुनिया वाला मरना नहीं, इसको सूक्ष्म रीति से समझना है। देह अभिमान से मरना है, वो वाला तो शरीर छोड़ेंगे तो जाना ही है, लेकिन देह अभिमान से। बाबा कहते हैं मैं आया हूं सबको मौत देने। तो दो तरह से है। एक तो क्या है, जब सृष्टि परिवर्तन होगी तो सबके शरीर समाप्त होंगे, उसको भी बोल सकते हैं। दूसरा, देह अभिमान से मरना। बाबा कहते हैं फिर इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। परम धाम कौन जाएगा? शरीर तो जाने वाला है नहीं, शरीर तो यही नष्ट हो जाएगा। जाएगा कौन? मैं आत्मा। बाबा कहते हैं यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है, जो लड़ाई लगी है इसी के लिए लगी है। बाबा कहते हैं जिसमें सबका विनाश होगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। फिर आत्माएं पावन बन वापिस घर जाएंगे, वही तरीका है। और फिर स्वर्ग में आएंगी। पहले इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, सृष्टि कम होगी, तीव्र गति से परिवर्तन होगा। फिर सब आत्माएं परम धाम में जाएंगी, फिर नीचे आएंगी पार्ट बजाने के लिए। आज का गीत है, माता ओ माता तू ही भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। किसकी महिमा है? जगत अम्बा को। और जगत अम्बा का गायन ज्यादातर कहाँ? भारत में ही गायन है। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं, है ना। नाम तो एक ही होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे कोई ज्यादा नाम है क्या? तुम्हारा भी एक ही नाम है, 2-3 तो है नहीं। तो जगत अम्बा को साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी दिखाते हैं। जगत पिता भी अगर जगत अम्बा है, उसको प्रजापिता कहा जाता है। सारे जगत की जगत अम्बा जैसे, वैसे सारे जगत का जगत पिता, है ना। तो दोनों यहां होने चाहिए। एक को प्रजा माता और एक को जगत पिता कहा जाता है। फिर दूसरा जगत पिता कौन है? निराकार शिव बाबा, सारे संसार का पिता है ना। उनका नाम ही है परम पिता
परमात्मा शिव, ये उनका नाम है। ईश्वर व परमात्मा नहीं, उनका नाम, रूप, देश, काल सब कुछ है ना। नाम शिव बाबा, रूप ज्योति स्वरूप, देश परम धाम शांति धाम, है ना। उनको ही गॉडफादर कहा जाता है। तो एक हो गया आत्माओं का बाप शिव बाबा, दूसरा साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप ब्रह्मा बाबा, और माता मम्मा जिसको जगत अम्बा कहा जाता है। ये सब बातें बाबा के अलावा कौन समझा सकता है। बाबा कहते हैं तो दो बाप हो गए, एक परम पिता शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता। शिव बाबा का बच्चा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है ना। तो उस नाते से हम पोते हो गए। ये सब कोई बातें हैं जो बाबा समझाते हैं। शिव बाबा ही नई दुनिया का रचयिता है। तो पहले क्या करता है शिव बाबा, जब आता है तो ब्रह्मा को रचता है, फिर ब्रह्मा मुख कमल से जो जो ज्ञान सुनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, और उनको शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर सब कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। ये सब समझने का है। वही आकर के आत्माओं को पावन बनाते हैं। पतित भी आत्मा बनती है, पावन भी आत्मा बनती है। पतित आत्मा है तो शरीर भी पतित, पावन आत्मा है तो शरीर भी पावन मिलता है ना। जैसे बाबा कहते हैं सोने में चांदी की खाद मिलती है, चांदी में तांबे की मिलती है, तांबे में लोहे की, मतलब मिलावट है ना। तो जब आत्मा मुक्ति धाम में थी, रहने वाली तो वहीं की है, शिव बाबा भी वहीं रहता है। फिर जब नीचे आए पाठ बजाने के लिए, तो सतयुग से जैसे जैसे नीचे आते गए खाद मिलती गई। दुनिया के मनुष्य मात्र सब शिव बाबा की संतान है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो शिव बाबा की संतान 750-800 करोड़, लेकिन ब्रह्मा बाबा की संतान जो मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं वो ज्यादा नहीं बनेंगे। जाना तो सतयुग त्रेता में 33 करोड़ को ही है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा इसमें विराजमान होकर के क्या करते हैं, हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण ही फरिश्ता बनकर के देवता बनते हैं। कैसे बनाते हैं? राजयोग सिखलाकर बनाते हैं, है ना। तो विष्णुपुरी के फिर मालिक हम बनेंगे। तो सतयुग में एक बाप, द्वापर सतयुग त्रेता एक पिता होता है। अलौकिक पिता को कोई याद करते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा का काम ही नहीं। द्वापर कलयुग दो पिता, एक साकार पिता, दूसरा पारलौकिक पिता। और पुरुषोत्तम संगम युग पर जब हम ज्ञान में आते हैं तो तीन पिता, एक साकार पिता जिसने जन्म दिया, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा आत्माओं का पिता शिव बाबा। तो बाबा कहते तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पूर्व सृष्टि पर देवी देवताओं का राज था, फिर पीछे राम सीता का राज। ये सब बाबा सिद्ध करके बतलाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। कैसे? अब इसको समझना। बहुत सारे भाई बहने देखिए, बाबा मुरलियों में बोलता है हम 21 जन्मों की वर्षा देने हैं। ठीक है, संगम युग का जन्म भी बहुत हीरे तुल्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु स्वर्ग का तो जन्म नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग से ऊंचा जन्म कहा जाएगा, परंतु स्वर्ग तो नहीं है। स्वर्ग जैसी काया तो नहीं है, स्वर्ग जैसा सुख शांति तो नहीं है। तो बाबा ने कहा आज इसको अच्छी तरह से समझना कि मैं सिद्ध करके 21 जन्म तुमने सतयुग त्रेता में लिए, मैं बतलाता हूं। देखिए इसको समझे। सतयुग में जन्म 8, आयु एक जन्म की 150 वर्ष, तो कितने जन्म हो गए, कितने वर्ष हो गए? 1200। 8 जन्म के हिसाब से 1200 हुए ना, 1200 साल हो गए। त्रेता युग में एक जन्म की आयु 100 वर्ष और 12 जन्म हुए तो 1200 हो गए। तो 1200 और 1200 कितने हो गए? 2400। सतयुग त्रेता मिला करके 2500 साल होता, तो 100 साल बच गए कि नहीं? जो 100 साल बच गए वो एक जन्म, इसलिए हो गए टोटल कितने? 21 जन्म। ये समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं।
बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजेनरेट करते हैं। तो हमको वैसा बनना है। बाबा कहते हैं तुम ही शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। भारत में आके शिव बाबा बनाते हैं, इसलिए तो शिवरात्रि गाया जाता है ना। इस समय सब तमो प्रधान है, तो इसको रौरव नरक कहा जाता है। द्वापर से एक्चुअली नरक बनना चालू होता है, फिर कलयुग आते आते रौरव नरक हो जाता है। देखो दुनिया में बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते। भक्ति भी करते तो क्या करते, तिवाटा समझते हैं ना, जहाँ पे 3 रास्ते होते हैं, वहां पे जाकर के टुटका करते हैं, है ना। पता नहीं, बाबा कहते तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा है, अब ये बेचारी कहाँ टिवाटे की पूजा। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। कुछ भी आदमी नहीं समझते उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण करते रहते हैं। फिर लोग क्या सोचते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, सोचते हैं पतित पावनी गंगा है, उसमें स्नान करेंगे तो पावन बन जाएंगे। सोचो गंगा स्नान करते अगर पावन बनते होते तो सारी दुनिया पावन हो जाती। कितना डुबकी लगाए लोग, पावन कोई हुआ नहीं। तो पावन बनते हैं हम ज्ञान स्नान से। जितना जितना ज्ञान स्नान करेंगे, मुरली सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना हम पावन बनते जाएंगे। बाबा ने भी कहा कि मैं ब्रह्मा तन में आके तुमको देवता बनाता हूँ। बाकी कोई 4-8 भुजाओं वाला कोई मनुष्य नहीं होता। जो विष्णु का भी गायन है, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की, 4 भुजाओं वाला कोई होता नहीं। फिर भी मार्ग को दिखाने के लिए दिखा दिया बाबा ने। ये सब बातें अच्छी तरह से समझना है ना। सतयुग की शुरुआत में राधे कृष्ण, वही जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का बचपन का चित्र नहीं मिलता है, कोई समझता थोड़ी है कि उनमें क्या फर्क है। तो बाबा ही आकर के हमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, है ना। ये सब समझना अच्छी तरह से। अब हम बच्चे ज्ञान सागर शिव बाबा के पास आए, क्या करने आए हैं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए। तो हम हो गए ज्ञान गंगा और शिव बाबा हो गए ज्ञान सागर। उनसे हम ज्ञान गंगाएं निकली हैं, उनके पास जाकर के ज्ञान स्नान करते हैं। ये सब समझने की बात है। बस अब बाबा कहते एक ही बात, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वही करना है। ये महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते सब कुछ खत्म होने वाला है, तो अब एक बाबा को याद करना है। कलयुग का अंत तो जरूर होगा, सतयुग तो जरूर आएगा, है ना। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो आज क्या करना सारा दिन, एक तो अपनी पहले कायाकल्प तरु करनी है, फिर दूसरे की। पहले आत्मा का कायाकल्प तरु होगा, फिर शरीर तो मिल ही जाएगा वैसा, है ना। ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान स्नान करके पावन बनाना है। मित्र संबंधी सबके साथ रहो, लेकिन बुद्धि में मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। विष्णुपुरी चलने के लिए पक्का पक्का वैष्णव बनना है। नरक से जीते जी बुद्धि का योग हटा देना है। वैष्णव बहुत शुद्ध माने जाते हैं ना, वैसा शुद्ध बनना है। अब सर को याद करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान हो। बाबा कहते कर्म करते समय धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंडरलाइन करना, अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म करते समय धर्म धारणा हो, मतलब हमारा कर्म धर्म युक्त होना चाहिए। दुनिया में क्या किया, कर्म अलग कर दिया, धर्म अलग कर दिया। जब धर्म करते गए तो पूजा पाठ किया, चढ़ावा किया, पूजा किया, बड़ा पुण्य कर्म हो गया। कर्म करते गए तो बेईमानी करने लगे। बाबा कहते ऐसा नहीं है, कर्म धारणा युक्त हो। तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो गए तो धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक होना चाहिए, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण। तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समानता। जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी उनको श्रेष्ठ करनी है। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे।
चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बना करके हमको सत्ययुग त्रेता की 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। तो सच्चे मन से हमें पुरानी दुनिया को भुलाकर एक शिव बाबा को याद करना है। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरे न कोई। अब कर्म करते हुए भी धर्म की धारणा को रखना है। हमारा हर एक कर्म धर्म युक्त होना चाहिए, तब ये सृष्टि परिवर्तित होगी। अब अपने मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर, मैं मास्टर सरस्वतीमान आत्मा हूँ, मैं राजयोग का प्रयोग करने वाली प्रयोगी आत्मा हूँ, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते रहेंगे। अपना बुद्धि योग जीते जी इस नरक से हटा करके परम धाम में, सुख धाम में लगना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।